बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी नेम स्टेटस अपलोड। ये सारा खटराक पैदा कब हुआ कुछ कहना मुश्किल है, अलबत्ता ये नया मार्का तो बिला वजह ही शुरू हुआ। यूं ही बातें करते फ़ाखरा बेगम ने दबे दबे अंदाज में अपनी बड़ी आपा से लाड भरा शिकवा कर दिया। आपका तो ससुराल नहीं है आपा, मुझे तो 10 लोगों को जवाब देना होता है। अभी पेपर्स हो जाएंगे तो मिसबा का मास्टर्स भी हो जाएगा। शादी की तारीख तो दूर की बात, आपने अभी बाकायदा मंगनी का ऐलान भी नहीं किया। फ़ाखरा की आपा रुबीना बेगम ने नाक से मक्खी उड़ाई। तुम तो सदा की जल्दबाज हो। जब कह दिया कि मिसबा मेरे तलाल की दुल्हन बनेगी तो और मंगनी क्या होती है। चलो तुम्हारी खुशी के लिए मंगनी भी कर लेती हूँ। अब इंशाल्लाह जल्द शादी की तारीख रखने ही आऊँगी। खाला ने प्लेट से मिठाई का टुकड़ा उठाकर पास बैठी मिसबा के मुंह में डाल दिया। उसका चेहरा खुशी से खिल गया। दोनों बहनें शादी की तारीख और दीगर तैयारियों पर बात करने लगी और मिसबा जल्दी जल्दी चाय के बर्तन समेटने लगी। उसकी मसरूफियत को सलीका व हया जानकर मुस्कुराती ख़वातीन को अंदाज़ा भी नहीं था कि पसे पर्दा वजह क्या है। मिसबा ने किचन की स्याह मार्बल टॉप पर चीनी की सफ़ेद प्लेट में सजी मिठाई रखी, साथ नाजुक सी धाती अंगूठी और गुलदान से निकाल कर एक मसनूई गुलाब का फूल जो दिखने में बिल्कुल असली लगता। जगमगाती रोशनियों में एक परफेक्ट क्लिक लिया और गोट एंगेज के स्टेटस के साथ तस्वीर फेसबुक पर अपलोड कर दी। थोड़ी देर बाद कमेंट्स आने लगे और कमेंट्स के जवाब देने के लिए फुर्सत दरकार थी, सो वो जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। अम्मी के पास से उठकर जाते हुए खाला ने उसे अच्छी तरह प्यार किया और दिल में अपने फ़ैसले पर मुत्तमईन हो गई, जबकि मिसबा का सारा ध्यान मोबाइल पर आते नोटिफिकेशन की बजती घंटियों पर था। बावर्ची खाने से निकली तो सैफ़ी अपनी शर्ट इस्त्री करवाने के लिए खड़ा था। छोटे इकलौते भाई से उसकी बनती भी खूब थी। बातों में काफ़ी वक्त बीत गया। दरमियान में उसने कमेंट्स पर नज़र डाली मगर जवाब देने का वक्त नहीं था। रुबीना बेगम को घर आकर इस बात का तज़किरा करने का मौका नहीं मिला। दरअसल बात इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। घर वालों से लेकर रिश्तेदार, महल्लेदार, मिलने जुलने वाले सभी वाकिफ़ थे कि वो अपने बड़े बेटे तलाल की शादी अपनी इकलौती भांजी मिसबा से करेंगी। ससुराल में उनके कोई था नहीं, क्योंकि मियाँ साहब अपने वालिदैन की वाहिद औलाद थे। मेके में मिसबा वाहिद लड़की थी कि भाई के माशाल्लाह 4 बेटे थे और बहन का ससुराल वसी था। कभी नंद सवाल करती कि मिसबा की शादी का क्या सोचा, तो कभी जिठानी। सो आज उसे भी एतमानान दिला दिया। यूं भी अब तलाल अच्छा कमा रहा था तो आजकल वो उसकी शादी का ही सोच रही थी। इस एतमानान में खलल इस वक्त पड़ा जब नजमा भाभी का फ़ोन आया। आपा तलाल की मंगनी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अकलौती भाभी हूँ आपकी, साथ ले जाना बनता है, लेकिन ना भी ले जाती तो इतनी गैरियत तो ना बरतती। नजमा भाभी ने सलाम दुआ के साथ ही उन पर हमला कर दिया। अरे कौन सी मंगनी, कहाँ लेकर जाती तुम्हें? रुबीना बेगम की कुछ समझ में नहीं आया था। बस अब बने नहीं आप, मिठाई लेकर फ़ाखरा के यहाँ नहीं गई क्या आप? मिसबा को अंगूठी नहीं पहनाई आपने? मैंने खुद तस्वीर देखी है फेसबुक पर। वो मज़ीद सीखवा हुई। वो भाभी थीं, फिर उनका पूरा इरादा आपा की रोशी को बहू बनाने का था। इस रिश्ते से वो अपना हक समझती थीं कि उन्हें हर मामले में आगे आगे रखा जाता। यहाँ तो उन्हें हवा भी नहीं लगने दी और पूरी तकरीब हो गई। अरे नजमा, बोले जा रही हो, सुनती नहीं हो मेरी। मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनाई मिसबा को। आज ऐसे ही गई तो फ़ाखरा कहने लगी कि मिसबा के दुधियाली बहुत सवाल करते हैं, तो इसलिए मुंह मीठा करा दिया कि तसल्ली हो जाए सबकी। अपनी बात से नहीं फिरी हूँ मैं। मिठाई लेकर जाती तो तुम्हारे भाई को या अपने भाई को नहीं ले जाती। अभी तो घर में भी किसी से जिक्र नहीं किया। उन्होंने बड़े होने का हक इस्तेमाल करते उन्हें डपटा और पूरी तफसील बताई तो वो धीमी पड़ी। अच्छा, मैंने भी ऐसे ही नहीं कह दिया। आप तो फेसबुक इस्तेमाल करती नहीं, रोशी दिखाएगी आपको तस्वीर। उनकी बात पर रुबीना बेगम ने मुंह खोले सारी बातें सुनती बेटी को कंप्यूटर चलाने का कहा और ख़ुद अलविदाई कलमात अदा करके फ़ोन बंद किया। रोशी ने कंप्यूटर चलाया और बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? किसकी मंगनी? कौन सी मिठाई? उन्होंने मुख्तसर लफ्ज़ों में सारा किस्सा सुनाया और तस्वीर देखकर सर पीट लिया। मिसबा की तस्वीर से सब ने अज़ खुद फ़र्ज़ कर लिया था कि वो हार, फूल और मिठाई के टोकरों के साथ उसके घर गई थी। रोशी और मिसबा एक ही डिपार्टमेंट में थी। मिसबा का फ़ाइनल ईयर था
تو روشی کا پہلا سال تھا۔ یونیورسٹی میں سب ان کے درمیان موجود رشتہ جانتے تھے۔ مصباح کی پوسٹ پر روشی کو بھی کئی لوگ مینشن کر چکے تھے۔ مامی کا کمنٹ بھی موجود تھا۔ ویسے چاہے وہ اس سب کو انجوائے کرتی، مصباح کو چھیڑتی، مگر ابھی مامی کی ناراضی دور کرنے کے لیے اس نے جواب دینے کے لیے مناسب لفظوں کا انتخاب کیا اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ دوسری طرف امی خالہ کو فون کر رہی تھیں۔ کیا لکھا ہے تم نے فیس بک پر؟ آپا کا فون آیا ہے، بھابی اتنا خفا ہو رہی ہیں۔ فاخرہ گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی تو استری بند کرتے وہ مسکرائی۔ جی ڈالا تو تھا۔ موبائل اٹھا کر فیس بک چیک کی تھی۔ پوسٹ پر کافی سارے کمنٹس موجود تھے۔ مبارک ہو۔ کب؟ کس سے؟ طلال بھائی کا کیا ہوا؟ روشی نے تو نہیں بتایا۔ تمہارا رشتہ تو طے تھا نا؟ ساتھ ہی ممانی کا بھی کمنٹ تھا، اکیلے ہمیں تو نہیں بلایا۔ ممانی کے کمنٹ پر رپلائی میں روشی نے زبان چڑھائی ہوئی تھی۔ بالکل اکیلے ممانی، مجھے بھی نہیں بلایا۔ مین پوسٹ پر بھی روشی نے شرارت سے کمنٹ کیا تھا، بھابی اپنے منگیتر اور اس کے بہن بھائیوں کو بھی بلا لیتی انگیجمنٹ میں۔ روشی کے کمنٹ کے جواب میں اس کی کلاس فیلو کے سوال، روشی کے جواب اور پھر منگنی کی تفصیل موجود تھی۔ مصباح بدمزہ ہو گئی۔ حد ہو گئی ہے، اسی لیے لوگ رشتہ داروں کو بلاک رکھتے ہیں۔ اچھے بھلے سٹیٹس کا کیا حشر کر دیا، جیسے میں نے جھوٹا سٹیٹس ڈالا ہو۔ اب کل سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ کیا کر دیا؟ امی فکر مند سی آگے ہوئیں۔ ان کے پوچھنے پر مصباح نے تصویر و تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا مصمم ارادہ ظاہر کیا۔ ابھی بلاک کرتی ہوں میں ان سب کو۔ کوئی ضرورت نہیں ابھی ایسا کچھ کرنے کی، بھابی نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے، پہلے ہی سوچ سمجھ کر کام کیا کرو۔ انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ والدین کے بعد بھائی کے دم سے میکا آباد تھا۔ بلا وجہ بھابی کو ناراض کرنا دانش مندی نہ تھی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ چند دن قصہ اڑتی دھول کی طرح بیزار کرتا رہا اور پھر خود ہی بیٹھ گیا۔ روبینہ بیگم اپنے میاں اور بھائی بھابھی کو ساتھ لے کر اہتمام سے شادی کی تاریخ رکھنے آئی تھیں۔ روشی نے مصباح اور طلال کی تصاویر کے کولاج کے ساتھ ویر میرا گھوڑی چڑھیا کا سٹیٹس مصباح کو ٹیگ کر کے دیا تھا۔ طلال بھائی کو ٹیگ کرنا اس لیے ممکن نہیں ہوا کہ انہیں اس سب میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ خوشی سے سرشار بلاک کرنے کی سوچ بھی مصباح کے ذہن سے نکل گئی۔ بلاک کر دیتی تو سب اس کی شاپنگ کیسے دیکھتے۔ پیپرز اور شادی کی تیاری کے ساتھ فیس بک پر سٹیٹس لگانے کا کام بھی انہوں نے دل جمی سے کیا تھا۔ خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ ممانی نے روشی کا باقاعدہ طور پر رشتہ مانگ لیا تھا۔ مونس ابھی پڑھ رہا تھا اور کم عمر ہی تھا، مگر ماموں کا اچھا کاروبار تھا، بیٹی نہیں تھی، سو گھر میں رونق کے لیے وہ بیٹے کی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ مصباح کے ولیمے والے دن روشی کی منگنی تھی۔ ممانی نے اپنے سب ارمان پورے کیے تھے۔ بے شمار تحائف کے ساتھ وہ اس کے لیے انگوٹھی بھی لائی تھی۔ سب تصویریں فیس بک پر ڈالتے ہوئے روشی نے ریئل انگیجمنٹ کا کیپشن دیا تو ایک لمحے کو مصباح کا دل جل گیا۔ خالہ کا گھر تھا، سب خیال رکھتے تھے۔ کزنز میں مقابلے بازی یا چھیڑ چھاڑ تو ہو ہی جاتی ہے، مگر وہ سب مصباح کو بہت عزت دیتے۔ طلال کی صورت چاہنے والا شوہر تھا جس نے بچپن سے مصباح کو ہی اپنی شریک حیات کے طور پر دیکھا تھا۔ مصباح بھی ان سب کی محبتوں کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ یوں زندگی سہل گزر رہی تھی۔ روشی اور مصباح بدستور سوشل میڈیا کی ایڈکشن کا شکار تھیں۔ واٹس ایپ کے سٹیٹس، فیس بک کے سٹیٹس، ٹویٹر کے ٹرینڈز اور انسٹا پر کلک شیئر کرنا فرصت کا مشغلہ تھا۔ مصباح ضد کر کے طلال کے فیس بک فرینڈ میں شامل ہوئی اور اپنا اور اس کا میریٹل سٹیٹس تبدیل کیا۔ طلال اپنے دوستوں اور کولیگز کی وجہ سے اس سب پر راضی نہ تھا، مگر مصباح نے اس کے اعتراض پر یہی کہا کہ میں کون سا تصویریں ڈالتی ہوں جو آپ کے دوست دیکھیں، پروفائل پر پرائیویسی لگی ہے، بس ذرا آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے چیک ان کروں گی، آفس کی لڑکیوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہینڈسم اب دستیاب نہیں۔ اس کے شرارت بھرے لہجے پر طلال کو ہنسی آ گئی تھی۔ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی شادی کی خوشی میں مجھے نیا موبائل دلائیں گے۔ جیسے ہی طلال اور مصباح لاؤنج میں آ کر بیٹھے، روشی نے ٹھنک کر یاد دلایا تھا۔ سب کے چہروں کے تاثرات مختلف تھے۔ بھائی نے پیار سے اسے دیکھا تو نئی نویلی دلہن بھابی چونک گئی تھیں۔ موسیٰ اپنے موبائل میں مگن رہا، جبکہ ابو نے حیرت سے دیکھا تو امی نے ناگواری سے ٹوکا، موبائل تو ہے تمہارے پاس، لینی ہے تو کوئی سونے کی چیز لے لو۔
रोशी ने सर झटका। छोड़े अम्मी, आप भी पुराने ज़माने की बात करती हैं। सोना चांदी कौन पूछता है अब। अच्छा सेलफोन, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े, जूते होने चाहिए। पूरी क्लास में सबसे घटिया मोबाइल फ़ोन मेरा है। मुझे नए मॉडल का लेना है। इसमें तो सोशल ऐप्स भी ठीक से नहीं चलती। इतना पुराना मोबाइल भी नहीं है तुम्हारा। फिर घर आकर कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर लेती हो, तो नए मोबाइल का क्या करना। उसकी बताई तफसील पर अब्बू ने नुक्ता एतराज़ उठाया था। भाई उन सब की बहस से अलग भाभी से सरगोशियों में मसरूफ़ थे। रोशी ने दिल ही दिल में अपना सर पिटा के इस वक्त फरमाइश लेकर आ गई। अब्बू जी, प्रोफेसर्स काम देते हैं तो यूनिवर्सिटी में ही गूगल करके नोट्स बनाने में हमारे डिपार्टमेंट का अपना ऑफिशियल ग्रुप है। क्लास मुलतवी हो जाए या कोई और ऐलान हो, सबकी पोस्ट रखती है। कोई मसला हो, मदद चाहिए हो तो भी काम आता है। अब सेल फ़ोन से फ़ेसबुक इस्तेमाल करूँगी तो सुबह ग्रुप में नज़र डाल लूँगी कि आज का क्या शेड्यूल है। अब फजर के बाद तिलावत के बजाय कंप्यूटर तो खोल के नहीं बैठ सकती ना। रोशी ने इतने प्यार से समझाया था कि उसके दलाइल पर अब तक अपने मोबाइल में सर दिए बैठा मूसा भी मुस्कुराकर शोखी से देखने लगा। अब्बू से नज़र बचाकर आंख मारकर बाकायदा अंगूठा उठाकर दाद दी। रोशी ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की, जबकि अब्बू जी तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए तलाल से बोले, दिला दो बहन को नया फ़ोन। ऐसे ही बच्ची के काम का हर्ज भी हो रहा है तो एहसास कमतरी अलग पैदा हो रहा है। जी अब्बू जी, भाई ने फर्माबरदारी से कहा। भाभी मुस्कुराकर खामोशी से सबकी बातें सुनती रहीं, लेकिन कमरे में जाते ही फ़ौरन रोमांटिक अंदाज में मुखातिब हुईं। सुने, मुझे भी नया सेल फ़ोन लेना है। सब दोस्तें पूछ रही थी कि शादी के बाद भी वही पुराना मोबाइल है। भाई चौंक गए। तुम्हारा तो अच्छा भला फ़ोन है, मैंने तुम्हारी पिछली साल गिरा पर दिया था। अब इससे अच्छा क्या लोगी। अच्छा, अब आप तोहफे भी जतलाएंगे। मर्ज़ी है आपकी। हनीमून पर भी लेकर नहीं गए तो मोबाइल भी ना दिलाएं। मैंने तो इसलिए कहा कि लोग क्या कहेंगे। तलाल से बीवी को एक मोबाइल नहीं दिलवाया गया। मिसबा भाभी खफा अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें पटकने लगीं तो तलाल भाई ने जल्दी से मामला ख़त्म किया। नाराज़ क्यों होती हो, ले लेना, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप कितने अच्छे हैं। चले नेट पर मोबाइल के फ़ीचर्स चेक करते हैं, सोच समझ कर लेंगे। भाभी ने फ़ौरन मुस्कुराकर नाराज़गी ख़त्म की और लैपटॉप लेकर बैठ गई। तलाल भाई की हालत काबिल रहम थी। जाने कौन से ज़माने थे जब बीवियां शॉपिंग पर जाती तो ख़र्चा होता। अब तो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग ही बजट हिला देती थी। नई नई शादी में बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता, मगर शुक्र ही हुआ कि मिसबा ने बहुत देर की सर्फिंग के बाद भी सिर्फ मोबाइल का मॉडल ही फ़ाइनल किया, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर नहीं किया। मोबाइल तो तलाल ने ले लिए, मगर घर पहुंचकर गाड़ी से निकालना याद नहीं रहा। आज उसे मिसबा को मेके छोड़ने जाना था। ऑफिस जाने से पहले उनका आउटिंग का इरादा था। इसे ऑफिस से आते आते काफ़ी वक्त लग गया। फ्रेश होते ही वो मिसबा को लेकर चला गया। रवायती ससुराल नहीं थी, सो सास नंदों ने खुश दिली से खुदा हाफिज़ किया। वो रात गए मिसबा को मेके छोड़कर अपने घर वापस आया था। ये देखो रोशी, तुम्हारा फ़ोन आ गया। तलाल ने आते ही खुशी से आवाज़ लगाई। सच भाई, दिखाएं। रोशी कमरे से भागी आई थी। सब्र से बेटा, पहले भाई से खाना पानी पूछो, चाय बना कर लाओ, अम्मी ने टोका। नहीं, किसी चीज़ का मूड नहीं। मिसबा को खाला के घर छोड़ा तो खाना खा लिया था, बल्कि चाय भी पी चुका हूँ, तलाल ने मुस्कुरा कर कहा। ससुराल के मज़े उड़ा रहे हैं भाई, मूसा ने लुकमा दिया। तुम भी उड़ा लेना, हंसते हुए तलाल ने जवाब दिया। रोशी उनकी बातों से बेनियाज शिद्दत से मोबाइल की मुंतज़िर थी। मोबाइल तो दिखाएं। ये कंपनी तो मैंने नहीं कही थी। मोबाइल देखकर उसने कदरे हैरत से कहा। पैसों का मसला था गुड़िया, फीचर्स तो सब वही हैं। भाई ने तसल्ली दी तो वो सर हिलाती मोबाइल का डब्बा खोलने लगी। भाई और अब्बू सोने चले गए थे। मूसा दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी का कहकर चला गया। अम्मी ड्रामा देख रही थी टीवी पर, जबकि रोशी नए मोबाइल को हाथ में लिए बैठी थी। सिम डालकर उसके ऑप्शंस चेक करते वो फेसबुक खोलकर बैठ गई थी। ये देख रही हैं अम्मी आप। रोशी ने स्क्रॉल करते नीचे देखा और रूहानसी होकर बोली, क्या हो गया, आहिस्ता बोलो, सब सो रहे हैं। उन्होंने रिमोट से आवाज़ कम करते डपटा था। मुझे भाई पैसों के मसले बयान कर रहे हैं, भाभी को कैसे ब्रांडेड सूट दिलाते फिर रहे हैं, शॉपिंग, डिनर और तो और नया सेल फ़ोन भी, मेरे वाले से ज़्यादा अच्छा। गुस्से से कहते रोशी ने मोबाइल की स्क्रीन सामने की, जहां मिसबा तलाल का स्टेटस बम्मा तस्वीर के जगमगा रहा था।
मेरे स्टेटस पर तो रिमशा बदतमीज़ ने बोल भी दिया कि शुक्र है भाभी की वजह से तुम्हें भी मिल गया। आंसू रोशी की आंखों से बहने को तैयार थे। अम्मी भी तासुफ भरे गुस्से से तमाम तस्वीर देख रही थीं। ये मूसा का स्टेटस देखें, मैं यूनिवर्सिटी से दोस्तों के साथ बर्गर खाने चली गई तो इतना लंबा लेक्चर। खुद इस वक्त दोस्तों के साथ झींगा कढ़ाई खाने कितनी दूर गया है। गुस्सा इस कदर था कि मोबाइल हाथ में लेते ही रोशी ने भाई को भी न छोड़ा और उसकी तस्वीरें अम्मी को खोल कर दिखाईं। दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते मूसा को एक नज़र देखकर उन्होंने वक्त देखा था। मूसा बेचारा बिलावजह फंस गया था। जिस दोस्त के घर वो पढ़ने के लिए जमा हुए थे, ये मशहूर रेस्टोरेंट उसके घर के पास ही था। खाना खाने के बाद पूरी रात उन्होंने लग कर पढ़ाई की थी, मगर अब उसकी सुननी किसने थी। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो रोशी ने भी पहले से रखा पिज़्ज़ा और आइसक्रीम की तस्वीरें शुक्रिया भाई के कैप्शन के साथ फेसबुक पर डाल दी। अगला दिन काफ़ी हंगामा खेज था। सुबह सुबह अब्बू तलाल पर बरस रहे थे। तुम्हें क्रेडिट कार्ड पर इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? अभी शादी के कर्जे नहीं उतरे हैं, ऊपर से सारे खर्चों की तफसील भी फेसबुक पर डाल दी है। कुरैशी साहब का फ़ोन आ गया है, उनसे जो उधार लिया था वापस मांग रहे हैं। मैं क्या करता, रोशी और मिसबा को मोबाइल की पड़ी थी, लेकर सबको बताना तो फ़र्ज़ था उन पर। फेसबुक पर स्टेटस डालने के लिए तो खर्चा करवाया था उन्होंने। तलाल भी गुस्से से रोशी को देखकर बोले, मिसबा भाभी मौजूद नहीं थी। मेरी बेटी को क्यों घूर रहे हो? अपनी बीवी को ही हज़ारों का सूट ना दिलाते। देख लिए हैं तुम्हारे सारे चेक इन। इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत क्या थी? अरे अम्मी, वहाँ मॉल में तो सिर्फ चेक इन किया था, सब दोस्त रिश्तेदारों में शो मारने के लिए। सूट तो रेप्लिका लिया है मिसबा ने, और इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट से हमने सिर्फ सूप पिया था। खाला ने साग बनाया था और आपको तो पता है मुझे सरसों का साग कितना पसंद है, तो खाना खाला के घर ही खाया। उनके इंकशाफ पर रोशी का मुंह खुला था, जबकि अम्मी ने सर थाम लिया था। अब्बू ने अफसोस से सर हिलाया। अपनी आमदनी से ज़्यादा तईशात पर खर्च करना, वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। मेरी समझ में नहीं आता कि नई नस्ल जा कहाँ रही है। सो रहे हैं, रो रहे हैं, हर चीज़ दुनिया को बताना ज़रूरी है, वो भी सब झूठ। अब इतना तुमने खर्चा नहीं किया जितना सबकी नज़र में आ गए। एक तो आजकल खुदा जाने कौन सा एहसास कमतरी पैदा हो गया है तुम सब में, जो ये छछोरी हरकतें करते हो। अम्मी ने मज़ीद कहा। अम्मी अबू की नसीहतें जारी थीं, जबकि भाई सर थामे अपने मोबाइल पर चमकने वाले मैसेज को देख रहे थे। मुझे अच्छा सा डिनर करवाते जान निकलती है। बहन के लिए आधी रात को पिज़्ज़ा आइसक्रीम ले जाते हैं। क्या हो जाता अगर मेरे वापस आने का इंतज़ार कर लेते।